खाना फंदा हो जाता है। मनुष्य का डरना, आप कैसे, किस मनुष्य से डर रहे हैं? नाशवान मनुष्य से डर रहे हैं? एक ऐसे मनुष्य से डर रहे हैं जो व्यभिचार करने वाला है। एक ऐसे मनुष्य से आप भय खा रहे हैं जो चोरी करने वाला है। बाइबल यहां तक समझाता है कि मनुष्य का आदर करना चाहिए, हाकिमों का सम्मान करना चाहिए, अपने से बड़े उच्च अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, उनसे डरना भी चाहिए, लेकिन ऐसे व्यक्ति से नहीं डरे जो व्यभिचार करता है, चोरी करता है, हत्या करता है, गुनाह करता है। मनुष्य का भय खाना वहां फंदा हो जाता है, क्योंकि अगर आप व्यभिचार करने वाले मनुष्य से डरे, अगर आप पाप में जीने वाले व्यक्ति से डरे, तो उस व्यक्ति के अंदर की चीजें, अगर व्यभिचार करने वाला है तो आप में व्यभिचार चली जाएंगे, व्यभिचार की आत्मा आप में भी काम करेगी। यदि आप अभिमान करने वाले व्यक्ति से डरते हैं, मतलब घमंडी आदमी से अगर आप डरते हैं, तो घमंड की आत्मा आप में भी चली जाएगी, क्योंकि जिससे आप डरते हैं उसके दास बन जाते हैं। बाइबल में लिखा है सीधा सीधा, आप जिससे डरेंगे उसके दास बन जाएंगे। तो याद रखना है हमें, यहां सीधा सीधा बाइबल कहता है, फिर से दिखाओ तो वहां लिखा है मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है, यहोवा पर विश्वास करता है, वह उसका स्थान, वह ऊंचे स्थान पर चढ़ाया जाता है। आमीन, हालेलुया। वह ऊंचे स्थान पर चढ़ाया जाता है। वह व्यक्ति जो परमेश्वर का भय मानता है वो ऊंचे स्थानों पर रखा जाएगा, ऊंचे स्थानों पर चढ़ाया जाएगा। इसलिए बाइबल यह भी सिखाती है जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करें। हमसे बड़े उच्च अधिकारी हैं, वो अधिकार पे हैं, उनका हमें आदर करना चाहिए, क्योंकि वचन में लिखा है। उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। पर एक ऐसे व्यक्ति की क्वालिटी को अपने जीवन में मत आने दो जो व्यभिचार करता है, जो पाप करता है, जो चोरी करता है, हत्या करता है, घमंड करता है, बुराई करता है। ऐसे व्यक्ति की बातों को अगर आप फॉलो करते हैं तो वो सारी चीजें जो उसके अंदर गड़बड़ियां हैं, जो उसके अंदर नुकसान है, वो आपके अंदर आ जाएगा। इसलिए बाइबल कह रहा है कि यहोवा का भय मान, जो परमेश्वर का भय मानता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। और जब आप यहोवा का भय मानते हैं, उसके वचन पर चलते हैं, उसके साथ संगति करते हैं, तो उसका जीवन आप में आ जाता है। तो जब परमेश्वर का जीवन आप में आएगा तो एक बड़ी शक्ति आप में प्रकट होगी। आपके हाथों के काम यहोवा के काम हो जाएंगे, आपके हाथ परमेश्वर के हाथ बन जाएंगे, आपका प्रयास परमेश्वर का प्रयास बन जाएगा। आप जो भी काम करेंगे आप अकेले नहीं हो, आप जो भी काम शुरू करेंगे वो काम सफल होगा, क्योंकि आपने यहोवा की मर्जी से शुरू किया है। आप यहोवा का भय मानते हो, आप जहां जाना चाहते हो आप अपनी यात्रा पूरी कर पाओगे, आप अपने कामों को पूरा कर पाओगे, आप अपने मुकदमों में हल को पाओगे, आप अपनी बीमारियों में समस्याओं का हल पाओगे, और आपके ऊपर कोई भी बीमारी या दुष्टता का अधिकार, शैतान का जोर आपके ऊपर प्रबल नहीं हो सकता, कभी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आप यहोवा का भय मानता है। और जब आप परमेश्वर का भय मानना शुरू करेगा, आपकी जिंदगी में परमेश्वर का सामर्थ्य दिखना शुरू हो जाएगा। इसलिए भाई और बहन, हमें उसके और करीब आने की जरूरत है। ये मत कहो कि संगति अभी नहीं हो रही तो अभी हम चर्च नहीं जा सकते। हम संगति कर सकते हैं, घुटना टेक सकते हैं, अपनी जिंदगी का हर भाग प्रभु के लिए अर्पित कर सकते हैं। जैसे था वैसे है। अब परमेश्वर आपको एक तरकीब बताता है कि वो कैसे काम करेगा, जैसे प्रभु आपको सिखा रहा है। उसके वचन को तुच्छ नहीं जाने, उसके वचन को महिमा दे। जो उसके वचन को मानता है, मन लगाता है, वह कल्याण पाएगा। डरो नहीं ऐसे मनुष्य से जो पाप और व्यभिचार में है, ऐसे लोगों से डरो जो अधिकार में, उनका सम्मान करो और उनकी मर्जी से चलो। हाँ, अगर वो गुनाह करता है, घमंड करता है, तो हम उससे डरने वाले नहीं। अगर वो प्रेम करता है, अगर वो अधिकार में है, अगर वो सही जीवन में जीता है, हाँ उसका हम भय